जय गुरुदेव। तत्वज्ञ लोग अहंकार को ही चित्त जानते हैं। अतः प्राणी का जो आंतरिक अहम भाव है वही चित्त कहा जाता है, जिसका विनाश फूल के मसलने से भी आसान है। जो वस्तु अज्ञान से उत्पन्न होती है वह ज्ञान होते ही विनष्ट हो जाती है। यह अहंकार अथवा चित्त माया आकाश अर्थात स्वरूप विस्मृत अथवा मायोपाधिक परमात्मा या सत्तात्मक अज्ञान से उठा एक स्पंदन अर्थात लहर मात्र है, जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से सहज ही विलीन हो जाती है। अभावात्मक अज्ञान कोई सत्य वस्तु नहीं है, अतः इससे उत्पन्न चित्त भी कोई सत्य पदार्थ नहीं है। अज्ञान, अहंकार, चित्त सत्य से दिखने पर भी असत, मिथ्या, भ्रम मात्र ही हैं। ये अज्ञानियों की दृष्टि में ही सत्य हैं। ज्ञानियों की दृष्टि में तो ये केवल भ्रम मात्र असत हैं। अहंकार या चित्त खरगोश के सींगों के समान असत और रस्सी के सर्प, मरुभूमि के जल तथा बालक के भूत बेताल की भांति भ्रम मात्र है। अज्ञान से चेतन आत्मा ही अहम या चित्त रूप से स्फुरित होता है। परमात्मा से ओतप्रोत या परिपूर्ण समव्याप्त मायाकाश से, जल से लहर या आकाश से शब्द की तरह स्फुरित यह अहंकार ही मिथ्या पुरुष भ्रम मात्र है। जिस महापुरुष में पुनर्जन्म की कारणभूता अहंता, ममता, आसक्ति रूप वासना का अभाव अर्थात चित्त अचित्त हो गया है, वह जगत के व्यवहार में लगा हुआ भी जीवन मुक्त और परमात्मा में स्थित है। जिनका चित्त भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म और विषय अनुरक्ति से रहित है, वे जीवन मुक्त हुए स्थित रहते हैं। जिनका चित्त विशुद्ध सत्व रूपता को प्राप्त कर चुका है, वे ज्ञान में पारंगत चित्त रहित ही कहे जाते हैं। कुम्हार द्वारा चाक चलाना बंद कर दिए जाने पर भी जैसे जब तक वेग रहता है तब तक चाक घूमता रहता है और शनै शनै सुस्थिर शांत होता है, वैसे ही चित्त का चित्तत्व नष्ट हो जाने पर भी अवशिष्ट प्रारब्ध संस्कारों के बल से अहंकार के बिना भी जीवन मुक्त का शरीर और उसका व्यवहार दोनों चलते रहते हैं। भगवन नियत प्रारब्ध की समाप्ति पर वे सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। वासनाओं का स्वभाव आग की लपटों की भांति ऊर्ध्वगामी होता है, अतः वे जीवात्मा के क्षोभ कारक कर्मों से प्राण में लहरें पैदा कर देती हैं, जिनसे चित्त उत्पन्न हो जाता है। स्पंदन धर्मी होने से प्राण हृदय में स्थित राग द्वेष गुणों के सहयोग से जीवात्मा का उद्बोधन करता है, जिससे क्रमशः चित्त की उत्पत्ति होती है। वासनाएं और प्राण स्पंदन दोनों ही चित्त के कारण और अन्योन्याश्रित हैं, अतः इनमें से एक का भी विनाश हो जाने पर दोनों का ही और उनके कार्य चित्त का भी विनाश हो जाता है। वासना और प्राण स्पंदन दोनों का कारण जीवात्मा का विषय चिंतन ही है। हृदय में प्रिय या अप्रिय विषय का स्मरण चिंतन करने से ही पहले वासना, प्राण स्पंदन दोनों और इनसे
चित्त उत्पन्न होता है। जैसे जड़ काट देने से वृक्ष तत्काल नष्ट हो जाता है, वैसे ही विषय चिंतन का परित्याग करने से प्राण स्पंदन और वासना दोनों तत्काल समूल नष्ट हो जाते हैं और दुष्ट चित्त पैदा ही नहीं होने पाता। जीवात्मा ही अपनी धीरता अर्थात सम शांत स्वरूप का परित्याग करके अपनी बहिर्मुखी वृत्ति अर्थात संकल्प से विषय या पदार्थ के रूप जैसा बनकर चित्त रूप हो जाता है। जिस विवेक विचार की अवस्था में अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव होता है, अपने संकल्पों से हुआ वह स्वरूप अनुभव भी स्वप्न के सदृश जगत जाल ही है, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म तो अनुभव करने वाला, अनुभव और अनुभाव्य इन तीनों अर्थात त्रिपुटी से रहित ही है। जैसे अपने संकल्प से ही अंधेरे में बालक को प्रेत का और पुरुष को स्थाणु में मानव का भ्रम होता है, वैसे ही भ्रम से ही जीवात्मा की पदार्थ रूपता होती है। यह भ्रांत ज्ञान मिथ्या है। यह जीवात्मा जिसकी भावना करता है तत्काल उसी रूप में बदल जाता है। इस मिथ्या भ्रम प्रसूत जड़ जगत का चिंतन ही जन्म मरण आदि समस्त दुखों अनर्थों का कारण है। इस दृश्य चिंतन से रहित होकर सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहना ही पुनर्जन्म रहित अक्षय सुख शांति का मूल है। जय गुरुदेव।